नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ अयोध्या से संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की खबर। श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री रघुराज सिंह पहुंचे अयोध्या। कल सर्किट हाउस में करेंगे विभागीय बैठक। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले रघुराज सिंह। उन्होंने कहा कि 10 सीट भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। अयोध्या की हार पर बोले मंत्री, कहा सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ हमारी कमियां थीं और इस कारण कुछ सीटें हमने हारी हैं। हम लोगों ने इस कमियों को दूर किया है। विपक्ष को जो वोट मिला वह मतदाता हमसे गुस्से में थे यानी नाराज थे। यह उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी। मदरसा गैंगरेप मामले पर बोले रघुराज सिंह, कहा सरकार की ओर से जो तय हुआ है वो मदद हो रही है। आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। सपा और बसपा में 90% बलात्कारी, डकैत, चोर, बदमाशी पाए जाते हैं। पीड़िता को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले रघुराज सिंह, कहा वे लोग दैत्यों के वंशज हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ईसा मूसा की लड़ाई में विश्व खत्म होगा। तीसरे विश्व युद्ध में इसमें केवल हिंदुस्तान के सनातन धर्म के लोग ही बचेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आने का उद्देश्य धार्मिक नगरी के नाते और अयोध्या कमिश्नर ये है तो यहाँ संभाग की बैठक के लिए आया हूँ। जिस तरह बात की जाए, यहाँ पर मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, उसको लेकर कल जिस तरह तैयारियां जोरों पर चल रही, यहाँ पर कल मिल्कीपुर में कल प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी आए थे और उन्होंने कार्यक्रम भी किया था। देखिए, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है, क्योंकि आंतरिक कमियां को बताई भी नहीं जाती। कुछ कमियां रहती हैं जो कि जिनके कारण हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, और इसलिए दूसरे विपक्षी ये न समझें कि हम लोग घर बैठे हुए हैं और वो उनका हमारा जो नेगेटिव वोट जो हमसे गुस्से में था, नाराज था, वो उधर गया है। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। यदि वो गोलगप्पे खा रहे हों तो वो समझ में आएगा कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। मंत्री जी, मदरसा मामला ले लें कि गैंगरेप का बच्ची का मामला आया था जिसमें समाजवादी। देखिए, मदरसे तो मैं 2 वर्ष और 5 वर्ष पहले ही कह चुका हूँ बंद होने चाहिए। अरब के अंदर सारे मदरसे, भैया देखो फिर ये जो गैंगरेप हुआ एक दलित की बेटी के साथ, उसमें सपा के कुछ लोग। देखिए, मदरसा में जो गैंगरेप हुआ उसको पूरा सरकार की ओर से जो आदरणीय योगी जी ने तय किया है, योगी जी की पुलिस ने जो तय किया है और जो कोर्ट तय करेगी सज़ा होगी। क्योंकि सपा और बसपा के अंदर बलात्कारी, डकैत, चोर, बदमाश ही पाए जाएंगे। उनके यहाँ जो भी जितने भी लोग होंगे 90% ऐसी स्थिति है, तो इसलिए उनको न्याय मिलेगा। हमारी सरकार न्याय के लिए हमेशा तत्पर है। आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है, इसलिए 37 साल के बाद पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः न्याय प्रणाली जो है पूरी तरीके से लागू है और न्याय मिलेगा। मंत्री जी, अयोध्या से लेकर इस तरह बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दैत्यों के वंशज हैं। मैं इस बात को कह चुका हूं, क्योंकि दैत्यों के वंशजों को, और मैं तो ये 10 वर्ष पहले भी कहा, ईसा मूसा की लड़ाई होगी, विश्व खत्म होगा। तीसरा विश्व युद्ध जब होगा, इसमें केवल हिंदुस्तान के सनातन धर्मी बचेंगे, बाकी सारे पंथ हैं। चाहे 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सब पंथ जो हैं हम में से ही, सनातन में से ही माइग्रेट हुए हैं। इनका कोई भविष्य है नहीं, क्योंकि अपने लाभ के लिए बनाए। आपने देखा होगा 4 महीने पहले कलकत्ता में एक मौलवी ने अपनी 16 वर्ष की बेटी, अपनी सगी बेटी 16 वर्ष के साथ उन्होंने की, हमें रात में सपना आया और ये कहा कि
तुम इससे निकाह कर लो, दूसरे दिन उसने अपनी सगी बेटी के साथ निकाह किया है। ऐसा विश्व में कहीं कोई सनातन धर्म में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि ईसा और मूसा की लड़ाई होगी विश्व में, तृतीय विश्व युद्ध जो होगा, मैं आपको भविष्यवाणी का हम रहें न रहें, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में केवल हिंदुस्तानी सनातन धर्मी बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। मंत्री, आखिरी सवाल है, फैजाबाद से लेकर अयोध्या तक तमाम ऐसी दुकानों पर छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है। देखिए, ये विभाग की बैठक में मैं कल बात करूंगा, अपने अधिकारियों से बात करूंगा। अगर 18 वर्ष से नीचे लोग जो कार्य करा रहे हैं वो दंडित होंगे, जेल जाएंगे। मंत्री, जिस तरह बात की जाए दुकानों पर जो है पूरे भारत देश में देखा जाए तो अनट्रेंड लेबर ज़्यादा हैं, जो ट्रेन नहीं लेबर हैं उनको लगा करके काम कराया जा रहा है। देखिए, हमने स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रखे हैं, भारत सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने भी, हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग लेके कार्य करें। ऐसी सोच, ऐसी भावना है। हिंदुस्तान तरक्की की ओर है। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी का अपील है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ऐसे में क्या अपील होगी आपसे? देखिए, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, जिससे स्वतंत्र भारत का ये जो त्यौहार हैं, हमारे जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह, ये जो हमारे व्यक्तिगत त्यौहार हैं, ये भारत का, संपूर्ण भारत का तिरंगा त्यौहार है। क्योंकि 15 अगस्त के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। इस कारण हर व्यक्ति को आज़ादी की अनुभूति होनी चाहिए और आज़ादी जैसे मिली, क्योंकि नौजवानों को जानकारी नहीं है पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या क्या किया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, सभी व्यक्तियों ने मिलके तब जाके हम आज़ाद हुए और तब जाके आज हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, नहीं तो गुलामी में रहते थे हम लोग। सामूहिक विवाह जिस तरह कहा जाता है उसके लिए क्या प्रक्रिया है? जिस तरह से क्या सामूहिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी जगह दूसरे की विवाह हो जाता है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें पूरे यूपी में आ रही हैं। नहीं, कोई अगर ऐसी है तो उसकी मैं जांच कराऊंगा और अधिकारी को जेल भेजेंगे, ये हम करेंगे। लेकिन ऐसा आपने बताया मेरे संज्ञान में भी नहीं आया है। पूर्ववर्ती सरकारों में तो ये होता था, लेकिन हमारी सरकार में एकदम 420 का काम है। 19-20 तो कहीं होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही है, लेकिन 98% हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी विधिवत कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन उसकी आप मुझे संज्ञान लाइए, हम उसकी जांच कराएंगे, जेल भेजेंगे। ठीक है।